स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व है 19 तारीख को, तो बड़ा ही ख़ास पर्व होता है सभी के लिए। हिंदू धर्म में सभी के लिए बड़ा ही ख़ास पर्व होता है। कहने को तो ये भाई बहन का त्यौहार है, परंतु रक्षाबंधन संस्कृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए भी ये दिन बहुत उपयोगी होता है। इस दिन की बड़ी उपयोगिता है। कई मानों में रक्षाबंधन का बड़ा ही महत्व है, लेकिन सबसे ख़ास बात जो होती है, जो आज की वीडियो का जो विषय है, जो मूल विषय है, तो पहले तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग नए हैं, कोई नया व्यक्ति है, तो इस प्रकार की जानकारियों को जानने के लिए या किसी प्रकार के भ्रम को दूर करने के लिए, किसी प्रकार के संदेह को ख़त्म करने के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो स्वतः ही आपके पास में इस तरह की जानकारियाँ पहुँचती रहेंगी। तो जैसा कि इस बार 19 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है, सोमवार का दिन है, बड़ा ही शुभ संयोग है। रवि योग एवं सिद्ध योग भी बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है, सोमवार का दिन है, परंतु फिर भी एक जो सबसे बड़ी ख़ास चीज़ है रक्षाबंधन के पीछे, वो क्या है कि रक्षाबंधन का जो कार्य है, रक्षाबंधन का जो पर्व है, वो भद्रा काल के दौरान सर्वथा निषेध होता है। और वैसे तो ये कहा गया है कि भद्रा जो है 3 लोकों में वास करती है। तो जब भद्रा मृतलोक में होती है तो सभी शुभ कार्यों का नाश करती है। लेकिन रक्षाबंधन और होलिका दहन के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत ही खास तरीके से कहा गया है कि भद्रायाम द्वै न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन। 2 चीज़ों का सर्वथा निषेध है, चाहे वो भद्रा पाताल लोक में हो, चाहे भद्रा नागलोक में हो, चाहे भद्रा स्वर्गलोक या मृतलोक में हो, कहीं भी हो, तीनों लोकों की भद्रा इन 2 चीज़ों में विशेष रूप से निषेध की गई है। तो इस बार जो भद्रा का जो हिसाब बन रहा है वो कुछ इसी तरह से बन रहा है कि मकर राशि पे लगी हुई भद्रा, जो कि पाताल लोक में, और पाताल लोक की भद्रा 19 तारीख को दोपहर लगभग 1:30 बजे समाप्त होगी। और 1:30 बजे भद्रा पाताल लोक की भद्रा समाप्त होगी और शाम को संध्या समय 7 बजे ही पुनः मकर राशि की भद्रा यानी मृतलोक वासिनी भद्रा जो है प्रारंभ 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में प्रश्न है कि रक्षाबंधन का पर्व कब किया जाए और क्या उचित समय रहेगा। तो चूँकि भद्रा जो है मकर की भद्रा समाप्त हो रही है लगभग दोपहर लगभग 1:30 बजे, तो इसलिए भद्रा समाप्ति के पश्चात यानी 7 बजे से संध्या 7 बजे से पहले और अपराह्न काल में लगभग 1:30 बजे भद्रा समाप्ति के पश्चात रक्षाबंधन का कार्य करना उचित होगा। वही जो मुहूर्त होगा वो शास्त्र सम्मत होगा। अब एक दूसरा विकल्प होता है, एक दूसरी बात आती है कि अत्यावश्यक परिस्थिति में मान लिया किसी को कहीं पर जाना है, किसी को अपने कार्य प्रयोजनवश जाना है, आवश्यक है, कहीं की यात्रा करनी है, किसी को ड्यूटी करना है, या कोई आपात स्थिति इस तरह की आती है, तो उसके लिए क्या किया जाए। भाई प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपराह्न काल में जिस समय भद्रा समाप्त हो रहा है उस समय जो है रक्षाबंधन का कार्य नहीं कर सकता है। तो उसके लिए ये कहा गया है कि भद्रा पुच्छ काल का एक विकल्प है, जो कि ये समय क्या है 19 तारीख को भद्रा पुच्छ काल का जो समय है लगभग प्रातः लगभग 9:50 से 10:50 के मध्य का 1 घंटे का जो मुहूर्त है भद्रा पुच्छ काल का, उस दौरान किया जा सकता है। परंतु ये चीज़ जो है
बहुत ही अत्यावश्यक स्थिति में लागू होती है, बहुत ही आवश्यक परिस्थितियों में लागू होती है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सख्ती से निषेध किया गया है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, दोनों चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे प्रमाण है। जैसे अगर मान लिया कि अन्य जो शुभ कार्य हैं, विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत है, उपनयन है, तो अगर इन कार्यों को किया जाता है उस समय, जबकि भद्रा पाताल लोक में और स्वर्गलोक में होती है, तो उस समय इसका फल जो है अनुकूल होता है, अच्छा होता है। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले चा धनागमम, और मृतलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। तो इसलिए, लेकिन रक्षाबंधन का विशेष रूप से निषेध किया गया है। तो इसलिए मैं पुनः एक बार दोहराना चाहता हूँ कि 19 अगस्त को सोमवार के दिन अपराह्न लगभग 1:30 बजे के पश्चात, भद्रा समाप्ति के पश्चात रक्षाबंधन का पर्व करना शास्त्र सम्मत होगा। और अगर बहुत ही आवश्यक, कोई अत्यावश्यक परिस्थिति है, तो उस समय भद्रा पुच्छ काल, जो कि 19 अगस्त को प्रातः लगभग 9:50 से 10:50 के मध्य होगा, उस समय रक्षाबंधन का पर्व करना उचित होगा। भद्रा क्या है और किस तरह से ये जो है शुभ कार्यों को नष्ट करती है, नाश करती है। भद्रा जो है भगवान सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। ब्रह्मा जी के द्वारा इसको वरदान प्राप्त हुआ है कि जब ये स्वर्गलोक में विचरण करेगी तो सभी प्रकार के मंगल कृत्यों का नाश करेगी। जब मृतलोक में जिस समय मृतलोक में विचरण करेगी उस समय सभी प्रकार के मंगल कृत्यों का नाश करेगी। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे करके आकाशमंडल में स्थापित किया है। तो जब भी ये मृतलोक वासिनी होती है, जिस समय चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में संचार करता है, उस समय भद्रा मृतलोक वासिनी होती है। उस समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रक्षाबंधन के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि ये तीनों लोगों की भद्रा रक्षाबंधन के विषय में जो है लागू नहीं होती है। अगर भद्रा व्याप्त है तो उस दौरान कार्य नहीं करना चाहिए। पौराणिक एक मान्यता, इसके पीछे बहुत बड़ी मान्यता है कि रावण की बहन सुपर्णखा ने भद्रा काल के दौरान अपने भाई को रक्षा बांधी थी, तो इसलिए उसका विनाश हो गया। तो ऐसा जो है कुछ उदाहरण दिया जाता है। तो इसलिए भद्रा से बचें और सही शुभ समय में ही रक्षाबंधन का पर्व करें, संदेह में ना रहें। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।